पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस जो मूवी थी वेलकम, जिसमें अक्षय कुमार, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, कटरीना कैफ थे, उसका पार्ट नंबर 3 थिएटर्स में जल्दी रिलीज होने वाला है। इस महीने 26 तारीख को उसका ट्रेलर आज लॉन्च कर दिया गया। 4 मिनट 10 सेकंड के इस ट्रेलर के ऊपर मैं अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा एक सभ्य इंसान की तरह। लेकिन क्या मैं इकलौता हूँ जो थोड़ा शॉक्ड में कि भाई उसका पार्ट 3 भी आ रहा है? पार्ट 2 कब आया था? आई नो पार्ट 2 कब आया था। उसके अंदर अक्षय कुमार के बदले जॉन अब्राहम को ले लिया था। मैंने शायद वो मूवी देखी हुई थी बट मेरे दिमाग में नहीं है। और भले ही ये आने वाली मूवी वेलकम टू द जंगल उसी फ्रेंचाइज का पार्ट है, लेकिन कुछ भी सिमिलर नहीं है। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उनके नाम और घोड़े वाली पेंटिंग, लेकिन ये जो कॉमेडी मूवी बनाई गई है उसके अंदर ह्यूमर के नाम पे मुझे हंसी कुछ बातों पे आई। नॉट गने लाई। सबसे पहला कि इसका ट्रेलर 4 मिनट के ऊपर है। दूसरा कि इस पिक्चर को अप्रूव कैसे किया। रेटोरिकल क्वेश्चन था, उसका आंसर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑन पेपर दिखता है कि क्यों अप्रूव किया। इतनी सारी कास्ट ले ली, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, तीनों की जोड़ी, ओ माय गॉड, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, रवीना टंडन। मूवी के अंदर हम लोग एक फेक मूवी बनाएंगे, तो एक प्रोजेक्ट के हिसाब से इट मेक सेंस कि चलो बना देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। टीजर आने के बाद काफी सारे रिएक्शंस देखे, लोग कह रहे थे ट्रॉपिक थंडर मूवी का कॉपी है। लेकिन फिर यहीं पर वेलकम टू द जंगल को लेके मेरा दिमाग हैंग कर जाता है। ओवरलोड कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। लिखने वाले और बनाने वाले सेल्फ अवेयर तो है इतना कि पहले कह देते हैं 2000 करोड़ की पिक्चर, लेकिन फेक वाली। ये बढ़िया था गुरु, जेन्युइनली कह रहा हूँ, बहुत मजे का था। तो एक मूवी जो सेल्फ अवेयर है, जिसके अंदर आपको दिखाना है कि इडियट्स लोग पिक्चर बना रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन फिर उसके कारण ये मूवी जो हम पैसे दे के देखने वाले हैं वो भी अच्छी नहीं बनेगी। सो इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? क्योंकि आपको दिखाना है कि अच्छी पिक्चर नहीं बन रही है और आपने अच्छी पिक्चर नहीं बनाई है, तो जो पर्पस था मूवी का वो तो सही हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे पिक्चर अच्छी नहीं बनी है, तो क्या करें हम इसका? देख रहे हो कितना कंफ्यूज हूं मैं। कोई बात नहीं, ये सारे कंफ्यूजन को मूवी रिलीज होने के बाद सोचा जाएगा। अभी ट्रेलर के ऊपर फोकस करते हैं। और सच बता रहा हूँ, पहले के 10-11 सेकंड में मुझे लगा था कि ओ माय गॉड, इन्होंने क्या सच में एक फनी मूवी बना दी है, या फिर अक्षय कुमार के कैरेक्टर के ऊपर जो गैग लिया कि पहले टॉप का हीरो था, फ्लॉप का हीरो है। जेन्युइन बात कह रहा हूँ, एक कॉमेडी मूवी के अंदर खुद के ऊपर जोक लेना बहुत बड़ी बात हो गई भाई। अक्षय कुमार एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिनको कहा जा रहा है कि फ्लॉप का हीरो है। आई सल्यूट यू सर। भले मेरे सल्यूट का ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी एक्चुअल गट्स चाहिए एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में आपका करियर थोड़ा उतना अच्छा नहीं चल रहा था, राइट? लेकिन फिर यहीं पर वो सारी अच्छी चीजें खत्म होती है जो मुझे इस ट्रेलर के बारे में अच्छी लगी, क्योंकि उसके अलावा क्या कर रहे हैं भाई ये लोग? एक एक करके कैरेक्टर का नाम इंट्रोड्यूस करना गाने से मेरे को क्लिक नहीं हुआ, बट ये आजकल काफी ट्रेंड चल चुका है ना एआई से। अर्जेंटीना वाला गाना था, रिएक्शन करते करते पता चला कि आईपीएल में भी काफी बने हुए हैं। आई होप कि इन्होंने रियल आर्टिस्ट से करवाया होगा, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आजकल की कॉमेडी मूवीज में कॉमेडी ह्यूमर के नाम पे क्या करते हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसी को छाप दो। बढ़िया। ये एक एक एक्टर का नाम लेने वाला केस मैं फिर भी जानने देता हूँ, क्योंकि वो काम करता है। 35 सेकंड तक आप सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो, इतनी लंबी स्टार कास्ट है, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी गैग्स थे, जितने भी डायलॉग बोल के उन्होंने हंसाने की कोशिश करी है, मुझे पर्सनली काम नहीं किया। अरशद वारसी और सुनील शेट्टी का जो कैरेक्टर होने वाला है वो उदय और मजनू के भाई होंगे। पेंटिंग वाला जो फिर से रिपीट करने की कोशिश करी एंड इट फॉल्स फ्लैट। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जो एक राइवलरी दिखाएंगे उसमें मुझे पोटेंशियल डेफिनेटली दिखता है। वो मूवी के अंदर एक ब्राइट स्पॉट, एक पॉजिटिव पॉइंट निकल सकता है। यहाँ पर अक्षय कुमार का कैरेक्टर कुछ करने की कोशिश कर रहा है एंड देन सुनील शेट्टी का कैरेक्टर इज जेलस कि मैं भी वो करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। लेकिन वो जो पूरा ट्रैक था कि फौजी आए हैं या आजादगंज को आजाद कराने वाले हैं, डज नॉट लुक गुड, इट डज नॉट लुक रियल। और वो जो दिलेर मेहंदी वाला पूरा था, मतलब चलो ठीक है, आपने सोच लिया, आपने पिक्चर में शूट कर लिया, उसको ट्रेलर में दिखाने की क्या जरूरत थी, जब वो फनी भी नहीं है एंड ट्रेलर को नीचे लेके जा रहा है। उससे अच्छा तो आप हटा ही दो यार, क्योंकि जितने भी डायलॉग उन्होंने बोले हर एक डायलॉग के बाद कट मारा हुआ है, जैसा हम लोग अपनी वीडियोस में करते हैं। ये तुम अभी नोटिस कर रहे हो। एंड मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसको हटा देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी अभी भी देता हूँ कि यही गैग्स पिक्चर में काम कर जाए। दलेर मेहंदी जी ने जो भी सब कुछ कहा हुआ है कि तू दलेर बन जा, मैं मेहंदी, वो पिक्चर में मजा आ सकता है, मैं 1% का चांस दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको वो माहौल चाहिए, आपको वो सेटअप चाहिए, आपको वो टाइम देना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने थोड़ा पॉज ले लेकर सेंटेंस बोला हुआ है, तो उसको मूवी में ही रहने दो यार, काट काट के ट्रेलर में क्यों दिखाना है? कोई ये तो कंप्लेन करता नहीं कि अरे यार ट्रेलर थोड़ा छोटा बन गया, क्योंकि 16 सेकंड तक वो एक सिंगल गैग चल रहा है। 16 सेकंड एक ट्रेलर में एक कॉमेडी बिट के ऊपर जो बिल्कुल भी काम नहीं किया। काम सिर्फ एक ही चीज करती है 2 बार। मुझे पर्सनली अक्षय कुमार वो जो
फ्लॉप फिल्में देखते हो। दैट्स इट। ट्रॉपिक थंडर मैंने थोड़ी सी ही देखी हुई है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही प्लॉट लाइन चल रहा था कि आर्मी, फाइटिंग, मूवी शूटिंग, एग्जैक्ट क्या था आप कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन इसका जो आइडिया लग रहा है ना कि ये सारे एक्टर्स होते हैं, उनको एक पिक्चर बनानी है आर्मी का राउंड, तो इसलिए पहले उनको आर्मी की ट्रेनिंग देंगे, वहां पर थोड़ा हंसाएंगे, फिर जब पिक्चर बनाने जाएंगे तो एक गांव होगा जो काफी ज्यादा परेशान और गुंडों से प्रताड़ित। गांव वाले इनको आर्मी के आउटफिट में देख के समझ जाएंगे ओ आर्मी आई हुई है, हमारी मदद कर दो। जैकी श्रॉफ अंडा कड़ी पत्ता बनाते हुए विलन रियल में पकड़ लेंगे इनको। फिर कार उड़ेगा, बम उड़ेगा, मशीन गन चलेगा, फाइटर जेट और नेवी की बड़ी वाली शिप भी दिखा दी फॉर सम रीजन। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का एंगल भी डाल दिया, क्योंकि एक बॉर्डर जैसा दिख रहा है, उसकी दूसरी तरफ बम उड़ रहे हैं। ट्रेलर के एकदम लास्ट में जो उन्होंने करने की कोशिश करी कि सब लोग एक जगह बैठे हुए हैं और डायलॉग पे पकड़ पकड़ के एक दूसरे की बेइज्जती किए जा रहे हैं कि अरे बस कर, तू ऑटो ले ले। मैं एक चीज मानता हूँ कि जो इन्होंने दिखाया वो कुछ लोगों को फनी लग सकता है। हर किसी का लेवल अलग है, किसी को एकदम डैंक डार्क मीम सी चाहिए, किसी को वर्ड राइम कर दिया तो मजा आ जाएगा। तो अगर आपको ये ट्रेलर देखकर जेन्युइनली अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप जाओ मूवी देखने के लिए, अच्छी बात है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि क्या आने वाला है, एंड मे भी हो सके तो सरदर्द की गोली खानी पड़े। फिर भी मैं थोड़ी पॉसिबिलिटी दूंगा, मूवी अच्छी निकल सकती है, लेट्स होप। ऐसा ही सिमिलर होप हमने भूत बंगला से लगाया हुआ था, उसमें मजा आया क्योंकि डायरेक्टर प्रियदर्शन। यहाँ पर आई डोंट नो भैया। वेलकम टू द जंगल के जो डायरेक्टर हैं देवी और सजनों, अगर आपको नहीं पता तो अहमद खान। कौन सी मूवीज डायरेक्ट करी है उन्होंने? बागी 3, हीरोपंती 2, बागी 2। तो अब देखना है कि वेलकम टू द जंगल उसी लिस्ट में ऐड हो जाएगा या फिर एक अलग चमकता हुआ सितारा अपने को देखने मिले। और मैं अपनी वीडियो में एक पब्लिक माफी मांगू कि आई एम सॉरी सर, मैंने आपके स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन किया। मेरे को मजा आ जाएगा भाई अगर जेन्युइनली एक ब्रेन रॉट पिक्चर ये लोग बना दे, बिल्कुल भी सीरियस नहीं, अपना ही मजाक उड़ा रही है, इंडस्ट्री का मजाक उड़ा रही है, एकदम फन। फिर भले ही आप पिक्चर बनाने वाली पिक्चर के अंदर ये कर लो या फिर पिक्चर के अंदर ये कर लो, बस मजा आना चाहिए। पिछले साल इंडिया के ही देसी मकड़ी मैन का जो डेब्यू हुआ था बैड एस रवि कुमार के अंदर, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कोशिश किया था। वो बाकियों से 4 कदम आगे जरूर गए थे लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंच नहीं पाए। फुल ऑन बकवास करने की कोशिश तो करी लेकिन उतना मजा नहीं आया। कोई एक ऐसा प्योर ब्रेन रॉट पिक्चर बन जाए। क्या वेलकम टू द जंगल वो बनेगी? क्योंकि ये वही अक्षय कुमार है, वही परेश रावल है, वही राजपाल यादव है जिनको अभी जस्ट भूत बंगला में देखकर मजा आया था। 26 जून को पता चल जाएगा। और 26 जून को इसका क्लैश होने वाला है। डीसी की सुपर हीरो मूवी आ रही है सुपर गर्ल या सुपर वुमन। मॉकटेल के ऊपर ही देख पा रहा हूँ तो दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है इंटरेस्टेड लोगों में। वेलकम टू द जंगल के लिए 1000 ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी और सुपर गर्ल के लिए ऑलमोस्ट 8000। कौन किसका मार्केट खाएगा ये तो देखना होगा। वेलकम टू द जंगल ने अगर फैमिली ऑडियंस को टैप इन कर लिया तो वो सक्सीड कर सकती है। बट मुझे थोड़ा सा शौक लगा कि ये मॉकटेल के ऊपर ही लोग कह रहे हैं कि इट इज बेटर देन एक्सपेक्टेड। वेलकम टू द जंगल का ये ट्रेलर तो कहीं ये बेटर देन एक्सपेक्टेड वाला ही खेला ना हो जाए। सटायर मजे मजे में पिक्चर चल गई। बट अगर आपको लग रहा है कि अक्षय कुमार की इस मूवी का कंपटीशन सिर्फ सुपर गर्ल से होगा तो नहीं, एक काफी अनएक्सपेक्टेड कॉम्पिटिटर सामने आके खड़ा हो गया है। और अगर तुमको नहीं पता तो आखिरी चीज बता दूं कि कल एक और ट्रेलर आने वाला है, उसमें अजय देवगन होंगे और वो भी ऐसी कॉमेडी मूवी है, वो भी एक फ्रेंचाइज का पार्ट है, धमाल 4 शायद। लेट्स सी उन्होंने क्या किया हुआ है। रिसेंटली मैंने एक हॉरर मूवी देखी और उसको देखने के बाद मेरी फट के उसमें से आत्मा निकल चुकी है। क्यों, क्या, कैसे, मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया। इसको क्लिक करके प्ले करो। ट्रेलर रिव्यू को लाइक करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम लोग मिलेंगे अगली बार। टाटा बाय बाय, चाओ।